ज्योति बेटा तू। अबे ओ तेरा दिमाग खराब है क्या? और तेरी हिम्मत कैसे मैडम का हाथ पकड़ने की? और क्या कह रहा है तू? ज्योति, ज्योति मैडम बोल, समझा? करण, एक मिनट, ये क्या तरीका है? तुम जरा देख तो लो कितने बड़े हैं वो, तुम उन पे हाथ उठा रहे हो। एक मिनट मुझे बात कर लेने दो। अरे मैडम, आप ये कैसी बात कर रही हैं? अरे ये मामूली से सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी औकात कैसे हुई आपका नाम लेने की? हम जब आपको मैडम बोलते हैं आप कितनी रिस्पेक्ट करते हो। ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड आपका नाम ले रहा है, इसको तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। साहब इतनी सी बात पे आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। अबे ओ, तेरा दिमाग खराब है क्या? और तेरे लिए इतनी सी बात है? अगर मैं इस कंपनी का बॉस होता ना तो तुझे धक्के मार के ना इस कंपनी से निकाल देता। अरे मैडम तो बहुत अच्छी है फिर भी। एक टीचर क्या अपने शिष्य का नाम नहीं ले सकता क्या? अबे क्या कहे जा रहा है तू? टीचर शिष्य? अबे तेरी औकात भी है? जिंदगी में सिक्योरिटी गार्ड रहा है और तू टीचर कहां से बन गया? मैडम कैसी बात कर रहा है? इसको तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। एक मिनट करण, मुझे बात कर लेने दो। तुम कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो इनसे। उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैडम क्यों उसके मुंह लग रही है? चलिए हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। चल काम रुको, मैं कर रही हूँ ना बात। अंकल आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ज्योति बेटा तू भूल गई क्या? मेरे कोचिंग सेंटर में तू केमिस्ट्री पढ़ने आती थी। रमेश सर। मैडम क्या लग रही है आप? करण मैंने बोला ना, तुम शांति से खड़े रहो। इतनी बदतमीजी कर रहे हो, कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। याद करो बेटा। रमेश सर। हाँ याद है सर, मैं आपके पास केमिस्ट्री पढ़ा करती थी। लेकिन सर आपका तो इतना बड़ा कोचिंग सेंटर था, इतना बड़ा घर था, बीवी बच्चे सब थे, इतनी अच्छी लाइफस्टाइल थी आपकी, और आज आपको एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। ज्योति बेटा क्या बताऊं, वक्त ना जाने क्या से क्या करवा देता है। मेरी बच्ची तो जानती है ना, मेरे 2 बेटे थे, मैंने उनकी पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा किया। मेरा बेटा एक बड़े वाला डॉक्टर है और छोटा इंजीनियर। मैंने उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए लोन लिया था, अपना मकान गिरवी रखकर। अब बेटा, मेरा बड़ा बेटा तो विदेश चला गया है और छोटा मेरा बेटा यही नौकरी कर रहा है। मैं बैंक का लोन नहीं चुका पाया, तो इसलिए मुझे अपना मकान बेचना पड़ा। और मेरी पत्नी को नामराद बीमारी कैंसर हो गया था। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और बच्चों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। दर की ठोकरें खाने के लिए भेज दिया। इसी बीच मेरी पत्नी का देहांत हो गया, बिल्कुल अकेला पड़ गया। और तुम तो जानती हो ना, मेरा कोचिंग सेंटर भी किराए पे था और मैं उसका किराया नहीं चुका पाता था, और धीरे धीरे बच्चे भी चले गए वहां से। पापी पेट है ना, इसे भरने के लिए कुछ ना कुछ तो काम चाहिए था। मुझे ये सिक्योरिटी गार्ड का काम मिल गया। अब गुजारा चल जाता बेटा, खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और सोने के लिए इन्होंने एक कमरा दे रखा है। सर इतना सब कुछ हो गया आपके साथ और हम सब लोगों को कुछ पता ही नहीं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, मुझे तो समझ नहीं आता। ये ऊपर वाला ना हमेशा जाती करता है लोगों के साथ। सर आपने कितना कुछ किया उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स फीस नहीं दे पाते थे, और आपके साथ इतना गलत हुआ। कैसे हैं वो बच्चे जो अपने माँ बाप को इन हालातों में छोड़ के चले जाते हैं। सर जो कुछ भी आपके साथ हुआ मुझे जान के बहुत दुख हुआ। आप ये सब कुछ डिजर्व नहीं करते थे सर। अच्छा सर, वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे ना अभी एक मीटिंग के लिए जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं काफ़ी लेट हो रही हूँ उसके लिए। सर मैं ना आपसे शाम में आके ऑफिस में बात करती हूँ। और तुम चलो। मैडम, हाँ अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात बोलूं? हाँ कहो। मैडम, आप इतनी बड़ी कंपनी के बॉस हैं और बहुत बड़े बड़े लोग आपसे मिलने आते हैं, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। अरे मैम, आपकी रेपुटेशन ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और यहाँ तक कि हमारा स्टाफ है ना, वो भी बहुत इज्जत करता है आपकी। अगर किसी को पता चला कि आपके टीचर एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड है
तो आपकी रेपुटेशन की बैंड बच जाएगी मैडम। अब आप खुद सोचिए, आपकी रेपुटेशन, क्लाइंट्स, हमारा स्टाफ आपके बारे में क्या सोचेगा। मैं तो कहता हूँ मैडम, इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को ना नौकरी से निकाल दो, यही आपके लिए सही रहेगा, वरना आपकी रेपुटेशन गिरने में ना टाइम नहीं लगेगा। और आप सबको क्या बताएंगी कि आप एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड से पढ़ी हैं, आपके टीचर रहे वो। आपकी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी मैडम, इसलिए बोलो उसको नौकरी से निकाल दो, यही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बात तो तुम सही कह रहे हो, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तुम चलो, मैं देखती हूँ क्या करना है। चलो। मैम, आपने मुझे बुलाया? जी, मैंने आपको बुलाया। अब वो क्या है ना सर, आप मेरे टीचर रहे हैं और इस ऑफिस में मेरी बहुत रेपुटेशन है। और देखिए, मैं नहीं चाहती कि ऑफिस के किसी भी स्टाफ को या फिर मेरे किसी भी क्लाइंट को ये बात पता चले कि जो मेरे टीचर हैं वो आज एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। इन सब बातों का ना मेरी रेपुटेशन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और मेरे बिजनेस पे भी असर पड़ सकता है। तो मैं नहीं चाहती कि ये सब बातें मेरे काम को इफ़ेक्ट करें, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको इस नौकरी से निकाल रही हूँ। मैम, ये आप क्या कर रही हैं? मेरे 2 वक्त का खाना और रहने की जगह मिली हुई थी, आप मुझे नौकरी से निकाल रही हैं? ऐसा मत कीजिए। मैं अबे ओए, तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? मैडम ने क्या कहा कि तू यहाँ पे काम नहीं कर सकता। बड़ी तमीज से बोला मैडम ने। अब चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना धक्के मार के ना ऐसे बाहर भगा दूंगा। चल निकल। मैम, मुझे ये बता दीजिए मुझसे क्या गलती हुई है। अगर मुझसे कोई गलती है तो माफ कर दीजिए, पर मुझे नौकरी से मत निकालिए। अबे तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं नहीं सर, आप मेरी पूरी बात सुनिए। मैं आपको इस नौकरी से निकाल के दूसरी नौकरी दे रही हूँ। मैं हमेशा के लिए आपको इस जॉब से नहीं निकाल रही हूँ। क्या मैडम, सच में? देखिए सर, मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही काबिल हैं, लेकिन आपके हालातों ने आपको ये नौकरी करने के लिए मजबूर किया। ना ही आपके हालातों ने आपका साथ दिया, ना ही आपके बच्चों ने। लेकिन सर, आप ऐसा कैसे भूल गए कि आपके खुद के बच्चों के अलावा भी तो आपके बच्चे हैं ना, जिन्हें आपने पढ़ाया। और शायद अगर आप उन्हें ना पढ़ाते ना, तो वो इतने बड़े मुकाम पे कभी पहुंच ही ना पाते। आज मेरे पास इतना सब कुछ है, किसकी बदौलत? कहीं ना कहीं उसमें आपका श्रेय है। मेरे माँ बाप के चले जाने के बाद मेरी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाता? मैं तो इसी बात पे सोच सोच के टेंशन में थी। तब आपने मेरा साथ दिया, आपने मुझे पढ़ाया। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मेरा उस टाइम साथ दिया। और आज जब आपको मेरी ज़रूरत है तो आप कैसे भूल सकते हैं कि मैं आपका साथ नहीं दूंगी? सर, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। क्या हुआ, आपके बच्चों ने आपका साथ नहीं दिया? मैं आपका साथ दूंगी। अब आपको ना सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपसे आप इस कंपनी में HR की नौकरी करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको नौकरी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप मेरे टीचर रहे थे। नहीं सर, उसके लिए तो सर मैं चाहती तो मैं आपको घर पे भी रख सकती थी, आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सर, मैं जानती हूँ आप बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं जो अपने दम पे आगे बढ़ना जानता है। इसलिए सर, ये पोस्ट आप डिजर्व करते हैं, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ सर, आपको मैम बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आप मुझे ज्योति बोलिए। ठीक है, ज्योति बेटा। कल से टाइम पे आ जाएगा सर। मैडम, ये सब क्या है? अरे मैंने आपसे कहा था कि 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल दो, क्योंकि आपकी रेपुटेशन गिर जाएगी। करण, कैसी बात कर रहे हो तुमने ही तो कहा था मुझे कि मुझे अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचने की जरूरत है। और अगर लोगों को पता चलेगा कि मेरे टीचर एक सिक्योरिटी गार्ड है तो मेरा नाम खराब होगा। अब मैंने सर को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से HR की नौकरी दे दी है। किसी को भी कुछ भी पता चले तो मेरी रेपुटेशन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, राइट? और मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही किया और तुम्हें भी मेरी बात समझ में आई है। जी मैम। ठीक है, अब तुम जाओ अपना काम करो।